अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, इस व्लॉग में अपनी फुल रूटीन आपके साथ शेयर चले पकड़ ले करूँगी। और अपना यहाँ शॉपर पर है। शहज़ादियों मैं गई अपना थी शॉपर पकड़ ले। बाज़ार, और बाज़ार से चलो जी, मैंने चलो जी, चलो जी, चलो जैसे जी। बच्चों के ना इनर वगैरह लेने थे, तो चलो बस ये कि मैंने शहज़ादे साहब से कहा, शहज़ादे साहब प्लीज़ मुझे जो है ना वो बाज़ार ले जाएं। तो फिर क्या शहज़ादियों, मैंने शहज़ादे को जो है ना वो कहा मुझे ले जाएं। तो फिर हम आ गए बाज़ार, और यहाँ पर रात का टाइम था और बस जो जो मिला ना मैंने परचेज़ कर लिया। बच्चों के इनर लेने थे, इनकी ना कोई स्वेटर जर्सियाँ मतलब कि हाई नेक्स वगैरह सॉक्स वगैरह थे, लेकिन पुराने थे। लेकिन आने जाने के लिए मैंने कहा चलो कुछ जो है ना वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो बस जी शहज़ादियों, हम आ गए बाज़ार, और यहाँ पर मैंने इनके स्वेटर्स लिए, फिर इनकी हाई नेक्स ली, और फिर इनकी लेगियाँ ली, और सॉक्स वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना जो इनकी चीज़ें वगैरह ली। और मैं जो है ना आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। तो बस यहाँ पर फिर जो है ना इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली, जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो ली। फिर आगे जी शहज़ादियों हम वापस, और वहाँ पर मुझे आ गई पसंद हसनैन के लिए एक जैकेट। तो इससे बाबा ने कहा कि चलो ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा शहज़ादे मेरे हसन के लिए नहीं लेनी। तो कहते नहीं, हसन की नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिर लेंगे। मैंने कहा बड़ी बात है आपकी, हसन की आप ले नहीं रहे और अपने हसनैन के लिए। अच्छा, मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी बाजार से आए ना हम, तो हसनैन की मैंने चीज़ ना भी लेनी हो ना तो हसनैन की चीज़ ली जाती है, और हसन की मैं घर से डिसाइड करके जाती हूँ, प्लान करके जाती हूँ कि हसन की ये चीज़ लेनी, ये तो हसन की चीज़ है। समटाइम ऐसे होता है कि उसकी सारी चीज़ें, उसके कपड़े मैं ले आती हूँ, लेकिन घर आती हूँ तो वो जो है ना उसको छोटे मतलब कि बड़े निकल आते हैं। मैं कहती हूँ चलो हसनैन को पहना लूँगी, अब क्या चेंज करवाने, हसन के लिए ना नए ले आऊँगी। मतलब कि हसनैन की चीज़ ना चाहते हुए भी आ जाती है, और हसन की बेचारे की चाहते हुए भी चीज़ जो है ना वो पेंडिंग हो जाती है। तो जी शहज़ादियों, बाज़ार से आ गए थे घर, फिर इतनी ज़्यादा नींद आई थी, बच्चों को फीडर वगैरह दिया, उनके पैम्पर वगैरह चेंज किए, और जो है ना बस फिर मैं जो है ना वो सो गई, बच्चों को सुलाया, खुद भी सो गई। और यहाँ पर माशाल्लाह से सुबह हो चुकी थी। तो यहाँ पर बन रहे थे यमी यमी से जो है ना वो ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। और बस जी शहज़ादियों, सुबह के टाइम ये होता है कि नाश्ते हो जाए ना, फिर टेंशन आधे से ज़्यादा जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो बस बाद में जो है ना नाश्ता कर लिया जाए, बाद में मैं कहती काम ही ख़त्म नहीं होते मेरे, तो शाम तक जो है ना काम ख़त्म ही नहीं होते। फिर मैंने नाश्ता करना होता है, और फिर सुबह को जो है ना मैंने जस्ट सुबह ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, शाम को फिर मैंने खाना खाना होता है। लंच जो है ना मेरा स्किप हो जाता है, लंच में करती नहीं। हाँ, कोई गावा वगैरह खा लेती हूँ, या कुकम्बर खा लूँ, सैलड खा लूँ, इस टाइप की कोई चीज़ खा लेती हूँ। अदरवाइज़ प्रॉपर मील जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं लेती। तो यहाँ पर शहज़ादियों, फिर मैंने जो है ना यम्मी यम्मी सा नाश्ता बनाया, और मम्मा का नाश्ता बनाया, और बाकी बस जो है ना मैंने खुद नाश्ता किया, बच्चों का नाश्ता बनाया। और पापा जी से पूछा आप क्या नाश्ता करेंगे, तो पापा ने कहा मुझे ऑमलेट बना दो। शहज़ादियों, आज एक मज़े की बात बताऊँ, इस ऑमलेट के अंदर ना मैंने बैंगन ऐड कर दिया, और पापा जी को मैंने ना रोटी बना के दी, और पापा को पता ही नहीं इसके अंदर बैंगन ऐड किया। उनको बिल्कुल भी टेस्ट में भी चेंज नहीं आया। मैं कहती हूँ पापा जी को हम जो है ना अंडे में जो मर्ज़ी वेजीज़ ऐड करते हैं अब आपने कहना ऑमलेट के अंदर आप भी बैंगन कौन डालता है, तो मैंने डाल दिया था। मैंने कहा चलो देखते हैं इसका कैसा टेस्ट होता है, पापा को थोड़ा सा चेंज लगेगा। लेकिन शहज़ादियों, पापा जी को चेंज लगा ही नहीं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर जो है ना मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए। बर्तन काफ़ी ज़्यादा हुए थे, मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो बर्तन वॉश करते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ ऑमलेट भी बन रहा था, और साथ ही साथ जो है ना मैं बर्तन भी धो रही। और जी यहाँ पर शहज़ादियों, बर्तन भी मैंने धोने शुरू कर दिए, और मैं ना ऑमलेट बनाती हूँ ना उसको लाइट से फ्लेम में रख देती हूँ, ताकि जो है ना उसकी वेजीज़ अच्छे से कुक हो जाएँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ना वेजीज़ हमारी हाफ़ टन हो गई थी। फिर मैंने इसको साइड चेंज की, और देन जो है ना फिर इसके अंदर ऊपर वही बोल, अब ये ना कहना आप ही इतना बड़ा बोल आप दे देती हैं, बस शहज़ादियों मैं जुगाड़ लगाती हूँ तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना हमारा एग भी बनकर तैयार हो गया था। फिर मैंने पापा जी को दे दिया, और साथ ही साथ माशाल्लाह से सारे बर्तन जो है ना धुल गए थे, और रुमाल इतने गंदे हुए हुए थे। मैंने जल्दी से पानी गर्म करके ना रुमालों को भिगो दिया था। मैंने कहा जब तक मेरे बर्तन धुलने हैं ना, तो तब तक रुमालों की जो ये चिकनाई वगैरह ना वो अच्छे से निकल जानी है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इनकी सारी चिकनाई से ज़्यादा अच्छे से जो है ना निकल गई थी। फिर मैंने इनको मल मल के रगड़ रगड़ के अच्छे से जो है ना मैंने इनको वॉश किया। आपको पता, अच्छा रुमाल जो है ना आए दिन ही गंदे हुए होते हैं, फिर मुझे गंदे रुमाल में खाना देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं रुमालों को जो है ना वो वॉश कर लूँ। समटाइम ऐसे होता है मम्मा भी धो देती है, फिर मैं ना उनको ना मल के जो है ना वो डाल देती हूँ।
तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों अच्छे से मैंने सारे रुमाल जो है ना उनको धोया, धोकर जो है ना फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको कहाँ ड्राई करूँ। शहज़ादियों पहले गर्मी के मौसम में ना मैं किचन में ही डाल देती थी जगह जगह पे ना, तो वो ड्राई हो जाते थे। लेकिन अब मौसम चेंज हो गया, अब तो मैं कहती हूँ ड्राई होते ही नहीं। किचन के जो नैपकिन्स वगैरह होते हैं ना वो भी नहीं ड्राई होते। तो मैंने कहा अब रुमालों का क्या करूँ, फिर मैंने कहा मुझे कुर्बानी देनी पड़नी है और छत पे जाना पड़ना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो किचन थोड़ा सा नीट करती हूँ और जो है ना फिर छत पे ना इनको डाल के आती हूँ। तो यहाँ पर जी किचन रात को ना मैंने स्टोव अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो क्लीन किया था, बर्नर उतार के अच्छे से साफ़ किया। तो अभी थोड़ा सा ही गंदा था, तो मैंने कहा चलो इसको ना रात को मैं अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी और अभी जो है ना इसको बाकी हम थोड़ा सा स्टोव जो है ना अच्छे से साफ़ कर लेते जाली मार के। तो फिर जी शहज़ादियों स्टोव भी अच्छे तरीके के साथ क्लीन किया, किचन की सारी जो है ना वो क्लीनिंग की। और मुझे समझ नहीं आ रही आज खाने में क्या बनाए। तो मम्मा ने कहा आज ना गोभी, सब्जियां तो घर में थी लेकिन समझ नहीं आती कि बनाएं क्या। तो फिर मम्मा ने कहा गोभी बना लेते हैं। फिर मम्मा ने ना मुझे जल्दी से गोभी कट करके दे दी। मैंने कहा मामा जी आप ना कट करती, मैंने खुद ही कट कर लेनी थी। मम्मा कहती चलो, मैंने कहा तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो फिर मम्मा ने ना मुझे गोभी काट रही थी और फिर जो है ना मैंने कहा चलो अच्छे से हम अपना किचन प्रॉपर जो है ना नीट करते हैं, देन जो है ना फिर मैं हांडी बनाऊंगी। सालन जो है ना फिर मैंने कहा बाद में बना लूँगी, पहले किचन को नीट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना वो सारा किचन मैंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना नीट एंड क्लीन किया, काउंटर टॉप को साफ़ किया और बर्तन भी माशाल्लाह से हमारे सारे धुल गए थे। किचन भी साफ़ सुथरा हो गया था। लेकिन जब मैं कहती हूँ जब किचन साफ़ सुथरा हो जाता है और इतना सुकून महसूस होता है ना। तो जी शहज़ादियों किचन तो साफ़ हो गया था, फिर जो है ना मुझे याद आया मैंने तो रुमाल छत पे डाल के आने थे, मैं तो भूल ही गई। तो फिर जी शहज़ादियों जल्दी से रुमाल पकड़े और चली गई मैं छत पे। अच्छा छत पे ये होता है कि धूप थोड़ी थोड़ी सी चाहे निकलती, लेकिन ये है कि चीज़ जो है ना वो ड्राई हो जाती है। अदरवाइज़ किचन में शहज़ादियों में डालती हूँ चीज़ें जो है ना सूखती ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना गर्मी के मौसम में किचन में ही डाल देती थी तो सूख जाती थी। अब तो मैं कहती हूँ चीज़ें सूखने का नाम नहीं लेती। कपड़े मैं धोती हूँ ना तो स्पिन करके डाल देती हूँ और फिर भी 2-2 दिन तक कपड़े सूखते ही नहीं हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, अब जो है ना मज़ीद सर्दी ही आनी है। और मैं कहती हूँ कि जब गर्मी होती है तो हम कहते हैं सर्दी नहीं आती, सर्दी नहीं आती। जब सर्दी से शादी आ जाती है फिर भी इतनी टेंशन होती है, कपड़े नहीं सूखते, सर्दी इतनी लगती है। वज़ू करते हुए तो मैं कहती इतनी ठंड लगती है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर शहज़ादियों सुबह ना इतना ज़्यादा बास्केट कूड़े के साथ भरी हुई थी, फिर मैं इसको फेंक के गई और उसमें इतनी स्मेल आ रही थी, शॉपर जो है ना वो लीक हो गया। फिर मैंने कहा इसको वॉश करके जो है ना वो रख देती हूँ, थोड़ी ड्राई हो जाएगी। तो लेकिन ड्राई हुई ही नहीं थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी था। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसके अंदर कपड़ा मारा और इसका काम भी मुकम्मल किया। और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से किचन का सारा काम हो गया था। फिर शहज़ादे साहब के करने थे मैंने कपड़े आयरन, तो शहज़ादियों फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो कपड़े आयरन करने शुरू कर दिए, क्योंकि शहज़ादे ने कहा था आज ना मेरे एक दो सूट ना लाजमी आयरन कर देना। सर्दी है ना तो शहज़ादियों सर्दी के मौसम में फिर जो है ना वो काम करना भी मैं कहती हूँ काम, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये है कि फिर भी कोई ना कोई काम रह जाता है। इतने छोटे छोटे से दिन है ना, तो काम करते हुए जो है ना वो पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है। और काम जो है ना शहज़ादियों फिर भी ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना वो किचन नीट किया और फिर जो है ना नाश्ते नुश्ते भी, मैं कहती हूँ नाश्तों में शहज़ादियों इतना टाइम लग जाता है और पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आती, इतनी जल्दी वक्त जो है ना वो गुजर जाता है। वाकई में शहज़ादियों, अच्छा पहले मैं कहती होती थी कि पता नहीं लोग क्यों कहते हैं जी दिन छोटे हो गए छोटे हो गए, लेकिन अब जब से मैं भी एक हाउस वाइफ बनी हूँ ना तो मुझे भी समझ आई वाकई में दिन छोटे हो जाते। जब मम्मा वगैरह काम करते होते थे, मम्मा ने कहना अब दिन छोटे हो जाने, कोई काम नहीं ख़त्म हुआ करना, तो समझ ही नहीं आती थी। लेकिन शहज़ादियों बड़ी समझ आती है। मैं कहती हूँ जिन बातों की बचपन में समझ नहीं आती ना, वक्त जो होता है ना वो बहुत बड़ा उस्ताद होता है, हर चीज़ जो है ना इंसान को सिखा देता है। मुझे समझ ही नहीं आती थी ना जिन चीज़ों की, अब जब से मेरी शादी हुई है, मैं खुद एक हाउस वाइफ बनी, मदर बनी हूँ ना, तो मुझे खुद सारी चीज़ों की बड़े अच्छे से समझ आ गई है। मैं कहती हूँ कि माँ बाप के घर में शहज़ादियों जो ज़िंदगी होती है ना, उसका अल्टरनेट तो ना लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई ना, वो अपनी लाइफ को भरपूर जी लें, क्योंकि शहज़ादियों ज़िंदगी वही होती है जो शादी के बाद होती है, शादी के ओ सॉरी शादी से पहले होती है। शादी के बाद वाली लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं, आपके जो है ना आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो समझें आपकी लाइफ तब भी, बस ये होता है कि शादी के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लड़कियों पे बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। और शादी से पहले एक फ्री लाइफ होती है, आपका मन चाहे तो आप काम कर लो, मन चाहे तो ना करें। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मम्मा कहती हैं तुम पीछे हट जाओ, मैं खुद
खुद ही कर लूँगी, मैं खुद ही कर लूँगी। ना तो मम्मा मुझे कपड़े धोने देती थी कभी, और ना ही मुझे कभी बर्तन वॉश करने देती थी। बस ये है कि कुकिंग वगैरह मम्मा मुझे ज़रूर सिखाती थी, ये काम कर लो, वो काम कर लो, क्लीनिंग कर लो, जो है ना घर साफ़ कर लो, ये चीज़ें मम्मा। बाकी बर्तन कपड़े नहीं मुझे धोने देती थी। अच्छा, अब जब भी मैं बर्तन कपड़े धोती ना, कभी कभी मुझे मम्मा की ना बड़ी ही याद आती है। मैं कहती हूँ मम्मा मुझे इन चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाने देती थी, और अब जो है ना मेरे कपड़ों की इतनी टेंशन होती है, मैं कपड़े धो लूँ, बर्तन धो लूँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। इतनी नन्ही सी जान और इतने शहजादियों काम। तो बस ये है कि शादी के बाद बस ये रूटीन हो जाती है, बच्चों की ज़िम्मेदारी, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, और जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर इंसान को अपनी ज़ात नज़र नहीं आती, पर बस ज़िम्मेदारियाँ ही ज़िम्मेदारियाँ होती। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मम्मा के घर में होती थी ना, मैंने क्लीनिंग करनी, सफाई सफाई करनी, सुबह मतलब अपने काम शाम करने, और जो है ना फिर मैंने अच्छे से अपना मुँह हाथ धो के, पैर धो के, अच्छे से क्रीम श्रीम लगा के, जो है ना वो वेल ड्रेस हो के, साफ सुथरे हो के ना, फिर जो है ना मुझे सुकून मिलता था। और अब पता ही नहीं होता कि मुंह भी धोना है और क्रीम भी लगानी है। अपनी ज़ात के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता। सुबह उठो, सबसे पहले बच्चों को फ्रेश करती हूँ, फ्रेश कर करके फिर जो है ना वो नाश्ते की तरफ हो जाती है। पता ही नहीं होता कि अपने क्रीम में करती हूँ, मुँह धोने का मेरा टाइम मुझे नहीं पता कैसे निकल आता है। तो बस जी, शहज़ादियों, शादी के पहले ही ज़िंदगी होती है, उसके बाद तो ज़िम्मेदारियाँ ही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वो कहते हैं ना, जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया, और जिसने ना खाया वो ना खा के भी पछताया। तो बस हर किसी के दिल, सब कहते हैं कि चलो कोई नहीं, बंदा खा के ही पछता ले, कोई बात नहीं। जिनकी शादियाँ नहीं ना हुई वो कहते हैं कि अपनी शादी हो गई है, तो अब हमें कहते हैं शादी ना करो, शादी ना करो। तो शादी कर लें जी आप लोग भी, जिसने जिसने करनी है। आपको भी पता चल जाएगा क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है और क्या क्या होता है। और यहाँ पर शहज़ादियों, बातें तो मेरी ख़त्म ही नहीं होनी है। माशाल्लाह से सालन तो मेरा बन चुका था, यमी यमी सा सालन भी बन गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे काफ़ी काम हो गए थे। और बच्चे इतना तंग कर रहे थे, उनको मैंने फीडर बना के देने थे। तो फिर क्या शहज़ादियों, जल्दी से सालन को किया मुकम्मल, और फिर बच्चों के साथ जो है ना वो लग गई। अपना सूट कटिंग करना था, वो अच्छे से फिर जो है ना वो कटिंग शटिंग किया, उसको स्टिच करना था। बस जी शहज़ादियों, ये है मेरी प्यारी सी छोटा सा व्लॉग। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो शहज़ादियों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो जो है ना वो फुल वॉच करनी, स्किप कर करके बिल्कुल नहीं वॉच करनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।